नमस्कार, एमपी न्यूज कास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति भटनागर। आइए शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ खास खबरों के साथ। कटनी विधानसभा के पूर्व विधायक गिरिराज किशोर राजू पोद्दार राजनैतिक उपेक्षा का शिकार हो रहे हैं। पुराने निष्ठावान समर्पित संघ और भाजपा में जिनका एक चिरस्मरणीय शानदार राजनीतिक इतिहास रहा हो, आज गिरिराज किशोर पोद्दार जैसी शख्सियत को अपने जान माल और परिवार की सुरक्षा की मांग अपनी ही भाजपा सरकार के मुख्यमंत्री, गृह मंत्री एवं पुलिसकर्मियों से बारंबार करनी पड़ रही है। आखिर क्या है यह मामला, आइए सुनते हैं पूर्व विधायक की ही जुबान से। तो मेरे को बताया तो मैंने कहा अरे कोई बिल्ली वगैरह कूदी होगी। तो उसने बताया कि नहीं, वो जो दिवाली का थाल दीवार से सटा करके रखा था उसके ऊपर कोई कूदा है। और मैंने पाँव देखे हैं, आदमी के पाँव थे और उसने सैंडल पहने हुए थे फ्लैप वाले, इतना कहे। और मैं घबरा गई और एकदम से फिर गैलरी में बाहर की तरफ भागी और पड़ोसियों को मैंने बुलाया है। फिर भी मैंने कहा कि नहीं, तेरे को कोई गलतफहमी हुई है। ट्रेन आई और हम बैठ के चले गए। जयपुर में 26 तारीख को मैं एक फंक्शन में था और करीब वही 10:30 बजे, पौने 11 बजे के आसपास बेटे का फ़ोन आया कि पापा अभी थोड़ी देर पहले घर में कोई आया है और बड़ा सारा लंबा चौड़ा छुरा लिए हुए था, कोई डकैती डालने के हिसाब से आया था। 26 तारीख को दूसरे दिन। तो फिर मेरे को चिंता हुई। मैंने कहा क्या किया है तुमने? कहा फिर हम लोग सब पड़ोसी इकट्ठे हुए हैं और वो हल्ला गुल्ला होने से वो भगा है और छुरा उसका गैलरी में ही छूट गया है। पुलिस आई और पुलिस छुरा उठा करके चली गई। जो प्रारंभिक प्रक्रिया होती है, हमारी एफएसएल टीम आती है, डॉग स्क्वाड आता है, हमारा सीडीआर यहाँ पर लोकेशन लिए जाते हैं, कई प्रक्रियाएं होती है, पंचनामा होता है, बयान होते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक है, मैंने कहा मैं आता हूँ। फिर तो मैं आया, 28 तारीख को रवाना होकर 29 की सुबह फिर एफआईआर करने के लिए, लिखवाने के लिए प्रयास किया। तो दूसरे दिन कहा कि 11 बजे लिखेंगे, फिर 11 बजे गए तो कहा 4 बजे लिखेंगे। तो 4 बजे गए तो 6 बजे के आसपास वो एफआईआर लिखी गई। पर एफआईआर में कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि घटना स्थल से हमने छुरा जब्त किया। छुरा इतना लंबा चौड़ा था, उसकी कोई तफसील उसमें जिक्र में नहीं है। फिर मैंने देखा कि कहीं लग रहा है ये ढील पोल वाला मामला ना हो जाए, डकैती का गंभीर प्रयास है। क्योंकि गंभीरता इस बात की कि 25 तारीख को भी आदमी आ रहा है और पलट के 26 को भी आ रहा है। सामान्य तौर पे जहाँ एक अटेम्प्ट किसी डकैत का अगर नहीं होता है तो फिर उस एरिया में दोबारा घुस के नहीं आता, पर 26 को भी आ रहा है, छुरा लहराते हुए आ रहा है, तो इसका मतलब घटना में गंभीरता तो है। वो कोई गंभीर वारदात करना चाहता था, नहीं कर पाया, ये बात अलग है। भला आई टल गई, ये बात अलग है, पर दुस्साहस तो किया था। अच्छा, शंका इसलिए बार बार होती है कि मेरे यही वारदात क्यों हो रही है? आसपास में और भी मकान है, मैं ये नहीं चाहता किसी के यहाँ कोई वारदात हो, पर यह मान के चलो मैंने झेला। 2018 में भी ऐसे ही वारदात हुई थी। प्राथमिक रूप क्या समझ में आ रहा है? कारण तो अपन क्या बता सकते हैं भाई। प्रथम दृष्टया तो यही लगता है कि कोई डकैत आया था हथियारबद्ध होकर के, पर रिपीटेशन जो है वो शंकाओं के घेरे में है। पुलिस की हड़बड़ाहट जो है वो शंकाओं के घेरे में कि तुम्हें क्या जल्दी थी भाई? अभी तक पुलिस ने कोई घटना स्थल से, वारदात स्थल से हथियार बरामद हो रहा है, तुमको उठा के ले जाने की क्या जल्दी थी? ऐसी क्या हड़बड़ाहट थी? तो ये सारे बिंदु ऐसा लग रहा है किसी षड्यंत्र की ओर इशारा कर रहे हैं, और वो षड्यंत्र कुछ भी हो सकता है। आपको क्या लगता है कि राजनीति षड्यंत्र या इस तरीके से कुछ ऐसा डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हो? सब मान लें, अपन तो अभी तो कल्पना के सागर में गोते लगा सकते हैं कि भाई डकैती डालने भी आया, हो सकता है छुरा हड़बड़ाहट में उससे छूटा, हो सकता है वो जान करके छुरा छोड़ करके गया हो कोई संकेत देने के लिए, भय पैदा करने के लिए। पुलिस ने कोई कार्रवाई की? किसी आरोपी को पकड़ा क्या? पुलिस ने तो कार्रवाई के नाम पर एफआईआर दर्ज की है, पर अभी तक मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि कोई ठोस कार्रवाई हुई है। अभी आपने किस किस से शिकायत की? मैंने तो सब जगह शिकायत की। जब मुझे ऐसा लगा कि 4 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, कहाँ पे आपने शिकायत? मैंने माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को की, मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को की, मैंने माननीय गृह मंत्री जी को की, मैंने माननीय प्रभारी मंत्री जी को की,
सम्मानीय पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, एसपी महोदय, सबको मैंने की, लेकिन अभी तक कोई पर अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं है। और 2018 में भी जो वारदात हुई उसकी भी अभी तक कोई फाइंडिंग नहीं है। ये मेरे लिए बड़ा आश्चर्यजनक विषय है कि आज मान लीजिए कि मैं जनप्रतिनिधित्व किया हुआ व्यक्ति हूँ, मुझसे लोगों की उम्मीद है, और जब मेरी ये स्थिति है तो इसका मतलब यहाँ हमारे क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति की क्या दुर्गति है। ये लोगों में भय का वातावरण है। जब पुलिस ने यहाँ लोगों से कहा आपके यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, आपके यहाँ ये व्यवस्था नहीं है, तो हमारे मोहल्ले के लोगों ने बोला अरे भाई हम तो ये समझते हैं कि हम बड़ी सुरक्षित जगह रह रहे हैं। तो कुल मिलाकर के अभी मैं सीएसपी साहब से भी जाकर के मिला था। मैं क्या चाहूँगा, अंधे को क्या चाहिए, दो आंख। भाई मेरे यहाँ वारदात हुई है, अपराधी को पकड़ो। षड्यंत्र की मुझे लग रहा है कि मेरी जान पर भी खतरा है, और मेरी जान पे खतरा है तो मेरे परिवार की जान पे भी खतरा है। तो मुझे सुरक्षा प्रदान करो, मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करो। क्षेत्र में ये जो इस समय मादक पदार्थों का बहुत ज़्यादा व्यापार हो रहा है उसको कंट्रोल करो, ताकि जनता जो है भयमुक्त हो, निरापद लोगों का आना जाना हो सके।